हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल के पार्ट में हम लोग देख रहे थे कि विंग विंग को एक ऐसा कर्ज मिला था जिसके कारण वो हर महीने सिर्फ 7 दिन ओमेगा के फेरोमोन्स रिलीज करता है। और और ऐसा कर्ज मिला है जिसके कारण वांग जी और वो अचानक से ही एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ वो जानते भी नहीं, उस दुनिया को जानते भी नहीं, पर ये सिर्फ 5 सालों से हो रहा है। और विंग और वांग जी जाना भी ना चाहे तो अचानक कैसे अगले दिन वो दोनों एक साथ ही उठते हैं, उन्हें नहीं पता। पर अभी चलो हम ये स्टार्ट करते हैं। विंग अंगड़ाई लेते हुए उठता है क्योंकि उसके नाक में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। वो उठते हुए देखता है कि वांग जी उसके लिए अपने हाथों में एक सूप का बाउल लेके आ रहा है। विंग उसे देखता है, वांग जी उसके सामने वो बाउल रखते हुए बोलता है, खा लो। विंग बिना कुछ बोले उस बाउल को लेकर खाने लगा क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही है। 6 दिनों से लगातार वांग जी उसके साथ इंटीमेट जो हो रहा है। हाँ, वांग जी और विंग इंटीमेट होते हैं हर हर ये 7 दिन। वांग जी और विंग बिना बिना अपनी मर्जी के इंटीमेट होते हैं। विंग मन में ही कहता है, वांग जी इन 5 सालों में मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुका है, खासकर मेरे टेस्ट के बारे में, खासकर मेरे खाने के बारे में। यहाँ तक कि मुझे भी पता चल गया वांग जी सिर्फ सादा चीज खाता है, उसे तीखा पसंद ही नहीं है, या बोलो तो वो कभी तीखा खा ही नहीं सकता। एक बार गलती से मैंने उसके उसके सादे से खाने में हल्का सा बस तीखा डाला था, पर उसका फेस पूरा लाल पड़ चुका था, पर उसका जलन मुझे हुआ था। मैंने आज तक कभी तीखा खाया, मतलब इतना तीखा खाया है कि मुझे जलन नहीं होता। पर पर जब लैंसन को, मतलब वांग जी को जलन हुआ, उसके होठों पे, उसकी जीभ पे, उसकी पूरी बॉडी पे, वो दर्द उस दिन मुझे भी फील हुआ था। हाँ, हमारी बॉडी एक हो चुकी है, इस कारण हमें एक दूसरे का टेस्ट, एक दूसरे का चीज, हर चीज पता चल जाता है। ये 7 दिन हम दोनों की बॉडी एक होती है। मुझे मुझे ये 5 सालों में सब कुछ पता चल गया है लैंसन के बारे में। वो ज़्यादा बात नहीं करता, पर पर वो बहुत अच्छा है। नेचर में वो बहुत अच्छा है। मुझे पता है वो ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलता, पर हर चीज़ हर चीज़ वो करता है मेरे लिए, जिससे मैं खुश रहूँ। ये 7 दिन मेरे बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, पर लैंसन मेरे लिए वो सब करता है जिससे मैं खुश रहूँ। हाँ, भले ही मैं उसे पसंद नहीं करता, हाँ, भले ही हम दोनों एक दूसरे को पसंद ना करते हों, पर पर मैं मानता हूँ वांग जी एक परफेक्ट हस्बैंड है। क्योंकि जब भी मैं ये 7 दिन बहुत बहुत ज़्यादा बीमार रहता हूँ, मैं बेड से उठ नहीं पाता, पर वांग जी मेरे लिए हर चीज़ करता है। यहाँ तक कि वो मुझे अपने हाथों से खिलाता भी था। हाँ, क्योंकि एक बार उसने उसने अपने रट के दौरान मेरे हाथों पे, मेरे पूरे शरीर पे इतने बाइट किए थे, जिसके कारण मैं ढंग से बैठ भी नहीं पा रहा था, ढंग से अपना हाथ भी मूव नहीं कर पा रहा था। तो वो मुझे अपने हाथों से खिला रहा था। उस दिन उसका वो क्यूट बिहेवियर देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा था। तभी विंग अपने ख्वाबों से बाहर आता है और वो वांग जी का वो चीज़, मतलब वो खाना देखते हुए खाने लगा। विंग खाने के बाद बेड से उठने का ट्राई करता है, पर वांग जी उसका हाथ पकड़ उसे चलने में मदद करता है। पर विंग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या लगता है तुम्हें मैं इतना वीक हूँ? भूलो मत, मैं भी एक अल्फा हूँ। ये 7 दिन, बस ये 7 दिन मैं ओमेगा बनता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है मेरी बॉडी वीक हो चुकी है। मुझे दर्द नहीं होता, मैं ये दर्द सह सकता हूँ। ये बोल वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी ये सुनकर उसे
कुछ भी नहीं बोलता, बस उसका हाथ छोड़ दिया, जिसके कारण विंग की पूरी बॉडी में दर्द हो गया और वो गिरने की लगा। पर पर वांग जी ने उसे पकड़ लिया। विंग उसके तरफ देखते हुए चिड़चिड़ाते हुए कहता है, यू तुम तुम तुमने मुझे छोड़ा क्यों? तुम तुम जानते हो ना मुझे कितना दर्द हो रहा है। पर वांग जी उसे देखते हुए कहता है, हम्म, तुमने ही कहा तुम चल सकते हो। पर विंग उसे इरिटेट नजरों से देख रहा था और कहता है, तुम ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम इतना वाइल्ड क्यों होते हो? कि, कितने ज्यादा वाइल्ड होते हो तुम बेड पे। मैं मैंने तुम्हें कितनी बार रोकने की ट्राई की थी, तुमने सुना मेरी बात? वांग जी अपना सर हल्का सा नीचे कर लेता है। उसके नेक और उसका ईयर बहुत ज़्यादा रेड हो गया था। विंग उसे देखते हुए कहता है, तुम ना मेरी बात क्यों नहीं सुनते? तुम्हें पता है हर हर टाइम जब भी तुम मेरे साथ करते हो वो सब, मुझे मुझे कितना दर्द होता है। तुम जानते हो तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। वांग जी कहता है, पर मैंने इस बार कंट्रोल किया था। मैं वाइल्ड नहीं होना चाहता था, पर तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम जितना चाहो उतना वाइल्ड हो सकते हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। तुमने कहा था ना। ये बोल वो विंग की आंखों में देखने लगा। विंग भी उसकी आंखों में देख रहा था। उसे याद था कि कैसे वो उस टाइम बोल रहा था कि वाइल्ड हो, मैं ये सब सहन कर लूँगा, मैं एक अल्फा हूँ। पर अभी अभी विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि हाँ उसने ही कहा था वांग जी को वाइल्ड होने के लिए। विंग कहता है, छोड़ो, तुम तुम छोड़ो, मुझे मुझे वॉशरूम जाना है, हाथ छोड़ो मेरा। ये बोल वो जाने लगा। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था उसके बैग पे। फिर भी वो वांगजी से दूर होकर वॉशरूम जाता है और वहाँ नहाता है। फिर अच्छे से फ्रेश होकर बाहर आता है। वो देखता है कि उसके कपड़े भी बाहर में रखे हुए हैं। वांग जी बाहर उसके वेट कर रहा था। विंग अपना कपड़ा वपड़ा पहनकर बाहर जाता है। वो देखता है कि आज का मौसम कितना ज़्यादा सुंदर है। उसे यही बस तो पसंद है इस पूरे 7 दिनों में। ये चीज़ जो बाहर मौसम दिखता है वही बस पसंद है उसे। वो वांग जी को देखते हुए कहता है, क्या कर रहे हो तुम वहाँ? वांग जी उसे देखते हुए बोलता है, जड़ी बूटी ला रहा हूँ। विंग कहता है, जड़ी बूटी क्यों? वांग जी उसे कहता है, क्योंकि मैं आज दवा लाना भूल गया। विंग ये सुनकर शॉकिंगली उसकी तरफ देख रहा था और कहता है, तुम तुम दवा लाना भूल गए? तुम पागल हो? तुम इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है अगर वो मैं दवा नहीं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा? वांग जी उसे देखते हुए कहता है, इसीलिए मैं इसीलिए ये जड़ी बूटी लाया हूँ। लो इसे खा लो। विंग उस चीज को देखते हुए बोलता है, ये घास फूस, मैं मैं ये घास फूस खाऊंगा? तुम्हें क्या लगता है मैं जानवर हूँ? मैं कोई भेड़ हूँ या बकरी हूँ? तुम तुम मुझे एक घास दे रहे हो? वांग जी उसे देखकर बोलता है, ये घास नहीं है, ये जड़ी बूटी है जिसे तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी। विंग उसे देखते हुए कहता है, पर पर मैं इसे खाऊंगा कैसे? वांग जी उसे बोलता है, मैं पीस के दे देता हूँ, तुम इसे खा लेना। विंग कहता है, ओके ठीक है, पर पर आइंदा जब आओगे तो दवा लेके आना। तुम भूल क्यों गए थे? वांग जी उसे देखते हुए कहता है, क्योंकि इस बार अंकल हीलर के पास गए थे, इसलिए मैं ला नहीं पाया। विंग कहता है, ठीक है। फिर फिर तुम्हें कैसे पता चला इसे खाने से वो सब रुक जाएगा? वांग जी कहता है, मैंने लाइब्रेरी में पढ़ा था, तुम इसे खा लो, सब ठीक हो जाएगा। विंग कहता है, ये बोल वो उस जो वांग जी ने अभी पीस के उसे जड़ी बूटी दिया था उसे खा लेता है। उसका मुंह इतना गंदा बन गया था ना, उसे बहुत ज़्यादा कड़वा लग रहा था वो चीज़ खाने में। वांग जी उसे देखता है और फिर एक चॉकलेट उसे निकाल के दे देता है। विंग कन्फ्यूजन से उसे देख रहा था। चॉकलेट उसके पास कैसे आया? वांग जी उसे कहता है, मैं आते वक्त ये ला लिया था क्योंकि मुझे पता था कि मैंने दवा नहीं लाया और ये दवा शायद कड़वा होगा। तो ये बोल वो विंग को देखता है। विंग उसे देखते हुए मन में ही सोचता है, तुम तुम 5 सालों में कितने बदल चुके हो। ये बोल वो वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी उसे कहते हैं, तुम ठीक हो? विंग अपना सर हाँ में नोट करते हुए बोलता है,
बस एक दिन में सब खत्म हो जाएगा। वांग जी अपना सर नोट करता है और बोलता है तो क्या करना है अब? विंग कहता है क्या करना है? चलो, ये एक दिन भी निकालना है हमें। ये बोल वो अंदर जाने लगा। वांग जी उसे देखते हुए कहता है पर तुम्हारी हीट अभी आई नहीं है। विंग कहता है तो तुम उसका वेट करोगे? तुम तुम्हें पता है अगर मैं उसका वेट करता रहा ना तो कल कल भी मैं जा नहीं पाऊंगा। तुम्हें पता है ये 7 दिन में कभी मेरा हीट आ जाता है तो क्या तुम देखते रहोगे? तुम स्टार्ट करो, वो मेरा हीट आ जाएगा। वांग जी ये बात सुनकर अपना सर नोट करता है पर उसके ईयर और उसका नेक पूरा रेड हो गया था। विंग उसे लेकर अंदर जाता है और फिर अपने कपड़े उतारते हुए बोलता है जल्दी उतारो कपड़े और तुम अपना फेरोमोन रिलीज करो। वांग जी वैसा ही करता है क्योंकि उसे पता है जब विंग का हीट आता है ना तो उसे भी दर्द होता है। जितना विंग को दर्द होता है ना उससे कई गुना वांग जी को दर्द होता है। विंग वांग जी दोनों फिर पूरी तरह नेकेड थे। वांग जी विंग के पास आता है और फिर उसके नेक को सक करने लगा। विंग भी अपना सर ऊपर करके बैठा हुआ था। वांग जी धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी पे सक कर रहा था, लिक कर रहा था। विंग कहता है तुम तुम सब क्यों कर रहे हो? चुपचाप जो करना है वो करो। वांग जी उसे देख रहा था और कहता है वो तुम तुम अभी ठीक हो क्योंकि तुम्हारा बैक। विंग कहता है तुम तुम इतना सवाल क्यों पूछते हो? चुपचाप करो ना जो करना है। मुझे जल्दी जाना है यहाँ से। तुम्हें नहीं पता मेरी फैमिली, मैं जब यहाँ आता हूँ ना कितने सारे सवाल मुझसे पूछते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये जल्द से जल्द खत्म हो। तो तुम जल्दी करो। ये बोलकर वो अपना खुद का पैर फैला देता है। वांग जी थोड़ा सा शाय फील करता है और फिर उसके पैरों के बीच आके बैठ गया और फिर उसने अपने आप को और विंग को एक कर दिया। विंग को हल्का सा दर्द हुआ क्योंकि पूरे 6 दिनों से लगातार उन दोनों ने वो सब किया था। वांग जी उसके साथ फिर इंटीमेट होने लगा। विंग को ये प्लेजर बहुत अच्छा भी लगता था पर बुरा भी लगता था क्योंकि वो एक अल्फा होकर अल्फा के नीचे है तो किसी को भी बुरा लगेगा। विंग यही सब सोच रहा था। वांग जी उसे सक करता है, लिक करता है और साथ में उसके साथ इंटीमेट भी हो रहा था। दोनों के फेरोमोन्स उस पूरे घर पे फैल गए थे। विंग उसे देख रहा था, यहीं तक वांग जी भी उसकी आंखों में देख रहा था। दोनों बहुत करीब थे। ये 5 साल, इन 5 सालों में उन्होंने बहुत बार इंटीमेसी की है, बहुत बार उन दोनों ने ये सब किया है, पर एक बार भी उन दोनों ने एक दूसरे का लिप्स को कभी भी टेस्ट नहीं किया है। वांग जी और विंग एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वांग जी को जब भी क्रेविंग होता उसके लिप्स को टच करने का, उसके लिप को सक करने का, वो उसे ना करके सीधा उसके नेक पे अटैक करता था क्योंकि उसे पता है अगर उसने उसके होठों को किस किया विंग विंग उस पे टूट पड़ेगा क्योंकि उसे पता है कि विंग को अच्छा नहीं लगता। वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। वो कैसे कैसे उसके होठों पे किस कर सकता है? ये सोचकर वो उसके नेक को बहुत ज़्यादा हार्डली बाइट कर रहा था, सक कर रहा था और यहाँ तक कि उसका जो मार्क था ना उसमें भी एक बार बाइट कर देता है। विंग कहता है तुमने फिर से क्यों बाइट किया? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था। विंग उस प्लेजर को फील कर रहा था और मौन कर रहा था। उस पूरे रूम में सिर्फ और सिर्फ विंग के मौन ही सुनाई दे रही थी। कुछ ही टाइम बाद फिर से वांग जी उसके अंदर ही रिलीज हो गया। विंग कहता है हो गया। वांग जी उसे अपना सर नोट करता है और फिर वो बैठ गया क्योंकि वो भी तो थक गया था ना। पर विंग विंग नहीं चाहता था, वो चाहता था कि उसका ये 7वां हीट भी कंप्लीट हो। वो उसके ऊपर बैठ गया और वो कहता है मुझे मुझे जल्दी करना है। पर वांग जी तो थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि उसके भी बैक में बहुत दर्द था। अरे यार कोई पूरा लगातार 7 दिनों तक कैसे कर सकता है? वांग जी को भी थोड़ा सख्ती चाहिए था। पर विंग विंग को तो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो उसके ऊपर बैठकर फिर से मूव होने लगा।
विंग इस पर बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था, इस पर और भी ज़्यादा मौन कर रहा था क्योंकि उसे भी दर्द हो रहा था। पर वो जल्दी से जल्दी घर जाना चाहता था क्योंकि उसे पता है ये 7 दिन जब वो नहीं रहता तो उस घर में जैंग हाउस में क्या क्या होता है, उस जैंग सेक्ट में उसके लिए सभी परेशान हो जाते हैं। ये सोचकर विंग और भी ज़्यादा हार्डली वो सब कर रहा था। फिर कुछ ही टाइम बाद फिर से दोनों रिलीज हो गए। विंग सीधा वांगजी के ऊपर आके गिर जाता है और वो कहता है, तुम तुम इतने इतने ज़्यादा हार्ड क्यों होते हो? तुम तुम इतने इतने बड़े क्यों हो? ये बोलकर वो वांगजी की आंखों में देख रहा था। पर वांगजी तो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो बस विंग की आंखों में देख रहा था। फिर ऐसे ही वो रात भी बीत गई। 7वां दिन हो चुका था। विंग कहता है, फाइनली ये 7 दिन पूरे हो गए। वो दवा, ये बोलकर वो अपना हाथ फैलाता है। वांगजी एक बाउल में उस दवा को लाकर विंग को देता है। विंग कहता है, चलो ठीक है, अब हो गया फाइनली। अब तुम्हें याद है ना क्या करना है? वांगजी अपना सर हिलाता है क्योंकि उसे पता है उसे अब अपनी फैमिली से, अपने लैंड सेक्ट से झूठ बोलना पड़ेगा। हाँ, 5 सालों से वही तो करता आया है। उसने कितनी बार पनिशमेंट भी ली है इस बारे में, पर किसी को पता नहीं है कि वांगजी क्यों पनिशमेंट लेता है। इतनी बार उसने झूठ बोला है, क्यों? क्योंकि वो इस राज को छुपाना चाहता है। वो ये बात छुपा रहा है कि उसकी शादी हो चुकी है, वो भी उसके दुश्मन से, मतलब लैंड क्लैन के सबसे सबसे ज़्यादा जिस इंसान से नफरत करते हैं, उस इंसान से उसकी शादी हो गई है। वो ये नहीं बता सकता। फिर दोनों उस जगह से बाहर आते हैं। उस जगह को से बाहर आने के लिए उन दोनों को ही एक मंत्र दिया गया है, जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं ना, वो बाहर आ जाते हैं उस जगह से। विंग उसका जल्दी से हाथ छोड़ देता है और कहता है, अब अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, ना तुम मेरे लगते हो। तुम ऐसा सोचो कि ये 7 दिन कुछ हुआ ही नहीं। समझ गए? वांग जी अपने मन में सोचता है, 5 सालों से यही तो करता आया हूँ। ये बोल वो विंग का मुंह भी नहीं देखता और फिर सीधा अपने क्लैन के लिए निकल गया। विंग अपने मुंह बनाते हुए कहता है, ये लैन कहीं का, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुंह एटने की? तुम पूरे पूरे 7 दिन तो ये मज़ा कर लेता है मेरे साथ, और देखो किस तरह का मुंह बना रहा है। ये बोल वो भी अपना पैर पटकता है और अपने घर की तरफ निकल गया। वो सोच रहा था कि कितना दर्द हो रहा है उसकी बैक में, पर वो क्या करे? उसे चलना होगा, उसे जल्दी जाना होगा अपने घर। ये सोच वो भागने लगा। उसके पैर में दर्द हो रहा था, उसके बैक में दर्द हो रहा था। वो फिर सोचता है, यार मैं भाग क्यों रहा हूँ? मेरे पास तलवार भी तो है, मैं तलवार से उठ के जा सकता हूँ। पर तभी उसको याद आता है, नहीं, मैं तलवार से उड़ भी नहीं सकता। मेरे मेरे पास ताकत नहीं है। अगर मैं तलवार में उड़ा, मैं पूरा ताकत खो दूंगा। ये बोलकर वो मन ही मन सोच रहा था। फिर वो सोचता है, नहीं, मुझे तलवार से उड़ना ही पड़ेगा, जल्दी जाना है मुझे। ये बोल वो तलवार से उड़ने लगा। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, फिर भी वो तलवार से उड़ रहा था और वो जल्द से जल्द अपने जियांग क्लैन पहुंच चुका था। जैसे ही विंग वहां कदम रखता है ना, जहां बच्चे खेल रहे थे, वो उसे देखते साथ ही उसके पास आ जाते हैं और बोलते हैं, श्यान काका आ गए। ये सुनते ही सारे लोग उसके पास आ गए और उसके साथ साथ उसे चिल्लाने के लिए भी आ गए थे लोग। तभी जांग चैंग बोलता है, इडियट, तुम कहाँ गए थे इतने दिन? तुम कहाँ जाते हो इतने दिन तक? मुझे तो बता के रहो, नहीं तो मैं तुम्हें टांग तोड़ दूंगा। विंग कहता है, जैंग चैंग चिल करो ब्रो, देखो ना मैं कितना थका हुआ हूँ, पर तुम मुझे घर के अंदर भी नहीं आने दे रहे और बाहर से ही चिल्ला रहे हो। हम्म, तुम बहुत गंदे भाई हो। ये बोलकर वो अपना मुंह फेर लेता है। तभी वहां पर यानली आते हुए बोलती है, हाँ श्यान, क्या हुआ है तुम्हें? विंग कहता है, सीजे देखो ना इसे, मैं घर भी नहीं आया और ये मुझे चिल्लाने लग गया है। जैंग चेंग मुंह बनाते हुए बोलता है, शीजे, आपको तो पता है 7 दिन ये हमेशा कहाँ जाता है हमें बताता ही नहीं, हमें फिक्र होती है ना। शीजे भी कहती है, हाँ विंग, कहाँ जाते हो बताओ ना। पर विंग कहता है, शीजे प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो ना,
मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, आपके हाथ का लोटा सूप पीना है। यानली उसके इस पाउटी से लिप्स को देखते हुए बोलते, इतना पाउट मत बनाओ, मैंने बना के रखा हुआ है, चलो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ दिए। विंग भी अपनी खुशी खुशी वहां जाने लगता है और जैंग जैंग को मुंह दिखाते हुए बोलता है, जीभ दिखाते हुए कहता है, देखा, चीजें मेरी सबसे फेवरेट चीजें हैं। वो तीनों अंदर चले गए। फिर अंदर वो दोनों बातें कर रहे थे, जैंग जैंग और विंग। और यानली उन दोनों के लिए वो लोटा सूप ला रही थी। वहीं दूसरी तरफ जैंग फैमिया और मैडम यू कुछ बातें कर रहे थे। मैडम यू कहती है, नहीं, कोई नहीं जाएगा वहां। पर जैंग में बोलते हैं, यू, तुम्हें पता है, उन्होंने इतने प्यार से बुलाया हमें, और तुम्हें पता है ना, उनके साथ रिश्ता होने वाला है हमारा, मतलब यानली का रिश्ता होने वाला है, हम मना नहीं कर सकते। पर मैडम ये बोलती, पर वहाँ वो लोग आ रहे हैं, हम हम नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को। पर जैंग फैमिली बोलती, यू, इतने दिन हो गए हैं, छोड़ो उस बात को, और ऐसा मान लो कि वो कोई है ही नहीं हमारे लिए। तो तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। और वैसे भी हमें हमें उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाना होगा, जिन के साथ, तो हमें जाना ही पड़ेगा। यू अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, आप मेरी बात कभी नहीं सुनते, छोड़ो, मुझे बात ही नहीं करना आपसे। ये बोलकर वो वहां से चली गई थी। जैंग फैम में अपने सर पे हाथ रख के बोलते, ये लेडी ना, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, पर पर जाना तो होगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब वो लेंस हमारे पास रहते हैं, पर क्या करें, जिन्स ने हमें इतना इनवाइट किया है तो हमें जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने बच्चों के पास जाते हैं और उन बच्चों को देखते हुए कहते हैं, विंग, तुम कहाँ थे? विंग अपने पापा को, मतलब जैंग फैमिया को देखते हुए बोलते हैं, डैड, रुको ना, मैं खा रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा। जैंग फैमिया उसे देखते हुए बोलते हैं, विंग, तुम ये 7 दिन कहाँ जाते हो, मुझे आज जानना है। विंग थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा था कि वो सच भी बता दे। नहीं, वो नहीं बता सकता। उसने अगर बताया ना, तो यहाँ भूकंप आ जाएगा, महायुद्ध हो जाएगा। ये सोचकर वो झूठ बोलते हुए बोलते हैं, मैं ईलिंग गया था, आपको तो पता है ना, ईलिंग में मेरा एक दोस्त है, मैं उसके पास जाता हूँ। जैंग फैम में कहते हैं, कौन सा दोस्त है, तुम मुझे मिला सकते हो? विंग थोड़ा सा हड़बड़ा गया था, उसके मतलब गले में वो लोटा सूप फंस गया था और वो खांसते हुए बोलता है, डैड, डैड। वो तभी यानली उसके पीछे से रब करते हुए बोलती, डैड, इसे खाने दो ना, फिर आप कुछ भी पूछ लेना। यानली की बात सुनकर जैंग फैमी कहते हैं, खा लो तुम दोनों। विंग और जैंग जैंग जल्दी जल्दी खा लेते हैं और फिर बोलते हैं, डैड, आपको पता है मैं ईलिंग जाता हूँ क्यों? क्योंकि वहाँ का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में ईलिंग जाता हूँ। आपको पता है ईलिंग कितना कितना ख़राब हो चुका है, आपको तो पता है ना, वो वैंस वैंस वहाँ का हालत इतना ख़राब रखते हैं। तो मैं बस वहाँ के घोस्ट को और कुछ सोल्स को हंट करने जाता हूँ। और आपको तो पता है ना, वहाँ मैं ईलिंग पेट्रियार्क के नाम से फेमस हूँ। जैंग फेमिया अपना सर हिला के बोलते हैं, पता है, तुम वहीं जाते हो ना? विंग कहता है, हाँ डैड, मैं बस वहीं जाता हूँ, पक्का। और मैं आप लोगों से कभी झूठ नहीं बोल सकता। ये बोलकर वो अपने पीछे अपने हाथों को, मतलब अपने कपड़े के अंदर ही फोल्ड कर लेता है और वो क्रॉस करते हुए बोलता है, सॉरी, मैं आप लोगों से झूठ बोल रहा हूँ, पर यही सबके लिए अच्छा होगा। ये बोलकर वो अपने डैड को देखता है। तभी जैंग फैमिया कहते हैं, और मुझे तुम लोगों से कुछ बोलना है। यान ली, जैंग जैंग और विंग अपने डैड को देखते हुए बोलते हैं, डैड, कहिए ना। जैंग फैमिया उसे कहते हैं, तीनों को कहते हैं, तुम लोगों को जिन सेक्ट जाना पड़ेगा। जिन सेक्ट में सबको इनवाइट किया गया है, वो सबको शिक्षा के लिए। विंग और जैंग जैंग थोड़ा सा मुंह बना लेते हैं, जिन सेक्ट, वो सबसे खराब सेक्ट लगता है उनको। पर यानली तो शर्मा रही थी, उसको पता है कि उसका रिश्ता वहाँ तय हुआ है, तो वो तो शर्माना लाजमी है ना उसका। वो शर्माते हुए अपने डैड की तरफ देख रही थी। वहीं विंग जब अपनी शीजे को देखता है, वो कहता है, ओहो शीजे, वहां जाने के लिए इतना खुश। यान ली अपना मुंह बना रही थी। तभी जेंग सिंह कहते हैं, पर डैड, वहां जाना क्यों है? आपको पता है ना, मुझे वो पिकॉक और उनके वो डैड और साथ में उनके बच्चे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पर जैंग फैमिली कहते हैं, जैंग जैंग, अपना तमीज़ कहाँ भूल गए? तुम्हें पता है
जिन सेक्ट अब यानली का ससुराल बनने वाला है। तुम अच्छे से बिहेव करो। जैंग चैंग अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, "हम्म, ठीक है, कुछ भी करो आप लोग, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है आप लोगों को।" तभी विंग कहता है, पर डैड, आप इतना टेंस क्यों हो, क्या हुआ है? तभी जैंग फैमिया एक डीप ब्रेथ लेते हुए बोलते हैं, वहाँ वहाँ लेंस भी आ रहे हैं। ये बात सुनकर विंग, जैंग चैंग, यालनी दोनों शॉक, मतलब तीनों शॉक होते बोलते, लेंस, और हम भी जाएंगे वहाँ? तभी जैंग चैंग बोलता है, डैड आपको पता है ना, लेंस हमारा कितना कट्टर का दुश्मनी है, पर भी पर भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ। जैंग फैमिया अपना सर नोट करते हुए बोलता है, क्योंकि तुम्हें पता है यान्नी का ससुराल है वो, हमें जाना पड़ेगा। और लेंस लेंस का हमें कुछ लेना देना नहीं है। तुम लोग ये सोचना कि वहाँ तुम लोगों ने लेंस को देखा ही नहीं, ओके? विंग कहता है, ओके डैड। और वहीं जैंग चैंग अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, ठीक है, आप लोगों को जो करना है करो। हाँ, मेरी तो आप कुछ बात सुनते नहीं हो, बस छोड़ो। ये बोलकर वो वहाँ से उठ के चला गया था। विंग कहता है, ये ना, ये हमेशा चिड़चिड़ाता क्यों रहता है डैड? जैंग फैमिली कहते हैं, शायद अपनी मॉम के ऊपर गया है। ये बात सुनकर यान ली और विंग हंसने लगे। वहीं जैंग फैमिली भी स्माइल कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू मुंह बनाते हुए कहती है, ये लेंस कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब जिन सेक्ट में भी घुसे पड़ रहे हैं, इन्हें इन्हें कभी चैन नहीं मिलता, हम लोगों को कभी शांति से रहने नहीं देते। इन्हें इन्हें तो मैं ना एक ही बार में ख़त्म कर देती, मेरा बस चलता तो। ये बोलकर वो अपने जिडियान को अपने हाथों में बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखी हुई थी। वहीं विंग सोचता है, लैंड फैमिली, लैंड सेक्ट भी जिन सेक्ट में आ रही है। फिर से फिर से वो लांचुआंग जी का मुंह देखना पड़ेगा मुझे। ये बोलकर वो अपने मन ही मन में कर्ज कर रहा था और बोल रहा था, ये 7 दिन तो देखना पड़ता है मुझे उसका मुंह। तो तो फिर से क्यों देखना पड़ेगा मुझे इसका मुंह? मेरी डेस्टिनी क्या कर रही है मेरे साथ? फिर वो अपने आप को ही शांत करते हुए बोलता है, शांत विंग शांत, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। डैड ने कहा ना, तुम्हें ऐसा बिहेव करना है जैसे लेंस आई ही नहीं है, ठीक है? मैं वैसा ही बिहेव करूंगा। ये बोलकर वो वहां सो गया था। यानली भी अपने रूम में बैठे बैठे ये सोच रही थी कि वो जिन सेक्ट जाएगी अपने होने वाले फियांसे से मिलने, उसे देखने। उसने देखा है पर कभी बात नहीं की है, वो चाहती है उससे बात करना। वो दिन भी ऐसे ही निकल चुका था। अगली सुबह हो चुकी थी। सारे जिन सेक्ट के डिसिपल वहाँ से जिन सेक्ट के लिए निकल चुके थे। सारे बच्चे, मतलब सारे डिसिपल एक नाव में बैठे हुए थे। वहीं विंग, यानली और जैंग चैंग एक नाव में बैठे हुए थे। तीनों अपने मदर फादर को बाय बोल रहे थे और बोल रहे थे, आप हमारी फिक्र मत करना, हम अच्छे से सेफली पहुंच जाएंगे। फिर तीनों वहां जैंग सेक्ट से जिन सेक्ट के लिए निकल चुके थे। तो चलिए हम अगले पार्ट में देखेंगे क्या क्या होगा जब दो दुश्मन क्लैन के डिसिपल और इंसान मिल के आएंगे। तो ये तो पता चलेगा अगली पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।